हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम जो पिछले वीडियो में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो पढ़ाया था, बताया था आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में। तो आज हमारे साथ आप पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज किए जाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो आप देखिए एक्सरसाइज से ही समझ में आएगा। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन दो प्रकार के होते हैं। एक जो सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, सहायक क्रिया से जो स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, रिपोर्टिंग स्पीच, वो वाले सेंटेंस वाक्य। और दूसरे जो WH यानी प्रश्नवाचक शब्दों से जो वाक्य प्रारंभ होते हैं, तो दो प्रकार के हैं। तो सबसे पहले आप सहायक क्रिया वाले पढ़ेंगे कि सहायक क्रिया में किस तरह से वाक्यों सेंटेंस को चेंज किया जाता है। तो देखिए आप मेरे साथ, हरी सैड टू रमेश, कामा इन्वर्टेड कामा, आर यू राइटिंग ए लेटर, इन्वर्टेड कामा बंद। तो देखिए इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं इसे। हरी सैड टू को हटा करके आस्क्ड का प्रयोग। तो ये क्या है कि इसमें पहले जो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस थे, सैड टू को हटाकर टोल्ड का प्रयोग आता था आपका। लेकिन अब इसमें क्या है, सैड टू को हटा करके आस्क्ड का प्रयोग, और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग नहीं होगा। इसमें कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट का प्रयोग नहीं होगा। इसमें इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। और वाक्य को जो सेंटेंस आपका है ये, तो इसको एफर्मेटिव बनाते हैं। अभी ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट में पहुंचेंगे तो इसको अफर्मेटिव बना देंगे। तो हरी आस्क्ड रमेश इफ, या कोष्टक में दे रहे, इसमें से एक ही प्रयोग होगा, वेदर का प्रयोग करेंगे। आर यू राइटिंग ए लेटर, तो इसे अफर्मेटिव बनाते हैं। तो यू किसके लिए, रमेश के लिए है, तो इसको थर्ड फॉर्म में ही बाज, क्योंकि ये क्या है, ये आपका पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। ही बाज राइटिंग ए लेटर हो गया आपका। अगला वाक्य देखें, दे सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा, इज योर ब्रदर इल, इज योर ब्रदर इल टूडे, इन्वर्टेड कामा बंद। तो देखिए, तो जो जैसा कि बताया कि सैड टू को हटाकर आस्क्ड, और कामा इन्वर्टेड को कामा को हटाकर इफ या वेदर, तो यहाँ हमने इफ लगा दिया, इफ। अब ये किसके लिए है, दे सेड टू हिम, तो ये किसके लिए है, ही योर, तो हिम के लिए, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म में हिज ब्रदर इन, हिज ब्रदर बाज प्रेजेंट में है वो, तो इसे पास्ट में लाते हैं, बाज इल टूडे को दैट डे में। टूडे को दैट डे में चेंज करेंगे। अगला सेंटेंस देखें, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ का प्रयोग। इसके बाद ही सेड टू मी, इफ अभी नहीं, अभी तो डायरेक्ट में लिख रहे हैं, मिस्टेक हो गई। कामा इन्वर्टेड कामा। अब सेंटेंस देखें, बाज योर सिस्टर हियर यस्टरडे, बाज योर सिस्टर हियर यस्टरडे, इन्वर्टेड कामा बंद। तो ही सेड टू मी, सेड टू को हटाकर आस्क्ड
इसी तरह बनाएंगे आप ही आस्क्ड मी, वाक्य को अफर्मेटिव यानी कामा इन्वर्टेड कामा को इफ लगाते हैं। इसके बाद वाक्य को अफर्मेटिव में बनाएंगे। ये किसके लिए है? योर सिस्टर, मी के लिए। तो माई सिस्टर हियर को माई सिस्टर हैड, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में हैड देयर, हियर को देयर में, हियर को देयर में चेंज करते हैं। यस्टरडे को प्रीवियस डे में। अगला सेंटेंस, द पेशेंट सेड टू द डॉक्टर, द पेशेंट सेड टू द डॉक्टर, कामा इन्वर्टेड कामा, विल यू नॉट क्योर माई पेन, विल यू नॉट क्योर मतलब इलाज, माई पेन क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, तो इसमें इसको हम पास्ट में बनाएंगे। द पेशेंट सेड टू को हटाकर आस्क्ड, ये हर सेंटेंस में ऐसे ही होगा। सेड टू को हटाकर आस्क्ड का प्रयोग करना है। द डॉक्टर, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ का प्रयोग। तो ये किसके लिए है? यू डॉक्टर के लिए है। तो ही विल को पास्ट फॉर्म में वुड, ही वुड नॉट क्योर माई नहीं हिज, क्योर हिज पेन हो गया आपका। अगला सेंटेंस, आई सेड टू हर, आई सेड टू हर, कामा इन्वर्टेड कामा, डिड यू नॉट, डिड यू नॉट डॉटर, देखते समझते हैं। आई सेड टू हर, डिड यू नॉट, हाँ क्या आपने, डू योर वर्क, इस तरह बना देंगे। मैंने उससे कहा क्या तुमने अपना कार्य नहीं किया है, तो देखिए नहीं किया था, तो इनडायरेक्ट में आई आस्क्ड हर इफ सी, अभी पास्ट फॉर्म में है डिड, पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हैड नॉट, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म डन, क्योंकि परफेक्ट टेंस में चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो हैड नॉट डन। अब यहाँ पर सी के साथ योर, सी के साथ यू के साथ योर का प्रयोग हुआ है, तो इसी प्रकार सी के साथ हर का प्रयोग, हर वर्क। अगला सेंटेंस, विल नॉन ऑफ यू, विल नॉन, पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच लेके आते हैं। विल नॉन ऑफ यू हेल्प मी, इसका मतलब ये है कि तुम में से कोई मेरी सहायता नहीं करेगा। अब आगे क्या है कि सैड रामा टू हिज फ्रेंड, सैड, अब रिपोर्टिंग वर्ब जो है बाद में, हिज फ्रेंड किस तरह से लाते हैं देखिए। तो अब देखिए इधर इनडायरेक्ट में इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। राम आस्क्ड हिज फ्रेंड, अब कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ का प्रयोग, इफ
none of you will को पास्ट फॉर्म में वुड हेल्प मी को हिम में चेंज करेंगे हिम। अब इसी प्रकार से जो वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होते हैं, WH मतलब व्हाई, वेयर, व्हाट और हाउ, इस प्रकार के वाक्य सेंटेंस जो होते हैं तो उनको किस प्रकार से चेंज करते हैं, तो ये आप समझ लिए थोड़ा सा। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वाले देखिए, तो WH वाले किस प्रकार से ये चेंज हो गई, तो देखना मोहन सेड टू द, क्योंकि जो इन कामा इन्वर्टेड कामा की जगह ना तो दैट का प्रयोग होगा और ना ही इफ या वेदर का प्रयोग। मोहन सेड टू द बेगर, कामा इन्वर्टेड कामा, हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा बंद। तो देखिए इनडायरेक्ट में कैसे होगा, ये सेड टू को हटाकर तो ये आस्क्ड का प्रयोग होगा, आस्क्ड उसी तरह से। लेकिन कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके इफ या वेदर का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ सेंटेंस को एफर्मेटिव बनाना है पास्ट फॉर्म में। ये प्रेजेंट में है तो इसको पास्ट फॉर्म में, यू वर नहीं, प्रश्नवाचक शब्द जो हाउ लगा वो वैसा का वैसा ही रहेगा, हाउ यू क्या है बेगर के लिए यू नहीं होगा, आपका प्रोनाउन चेंज होगा, हाउ ही वाज। अगला देखें, द टीचर said to the boy, कामा इन्वर्टेड कामा, तो क्या है, what do you say now, what do you say now, तो कैसे, उसी तरह से द टीचर आस्क्ड, सेड टू को हटाकर आस्क्ड का प्रयोग, द बॉय कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर हमने बताया अभी, न दैट का प्रयोग न इफ का प्रयोग, तो व्हाट इसके लिए है, यू किसके लिए, बॉय के लिए, व्हाट ही सैड, से फर्स्ट फॉर्म में है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, तो यहाँ पर पास्ट फॉर्म में भी मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, व्हाट ही सैड, नाउ को देन में टी हो गया आपका। अगला सेंटेंस देखें, द टीचर, वही वाक्य, वेयर डू यू लिव, अगला देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच पहले लाते हैं, डू यू लिव क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा बंद। अब देखिए क्या है, सैड हरीश, इस तरह के वाक्य जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जिस तरह सिंपल सेंटेंस में अगर केवल एक ही यानी रिपोर्टर है उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है तो सैड का सैड ही रहता था, उसको टोल्ड में नहीं चेंज करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सैड को चेंज कर देंगे, हरीश, इसमें सैड चेंज हो जाता है, हरीश आस्क्ड, क्योंकि सेकेंड पर्सन इसमें जो है एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं इसके साथ लगा हुआ है,
तो ना इफ ना वेदर वेयर जो प्रश्नवाचक शब्द है वो ज्यों कहते हो। तो ये क्या किसके लिए, अब यू किसके लिए, हरी सैड वेयर डू यू लिव। अब यू को किसके लिए आप मानेंगे, यू अपने को ही मान लो। तो यहाँ क्या करेंगे, वेयर आई और सेकेंड फॉर्म लिव्ड हो गया आपका। तो इस तरह से ये होते हैं वाक्य। अगला देखें, मदर सैड टू हर डॉटर मदर सैड टू हर डॉटर कामा इन्वर्टेड कामा। तो क्या हो गया, वेयर द सर्वेंट गॉन, वेयर हैज द सर्वेंट गॉन। देखिए, मदर सेड टू को हटाकर आस्क्ड हर डॉटर वेयर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कुछ नहीं लगेगा, द सर्वेंट हैड, क्योंकि ये उसमें प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें पास्ट परफेक्ट, हैड गॉन। बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले दिन कल अगले वीडियो में हम आपको इम्परेटिव सेंटेंस वो पढ़ाएंगे। लेकिन बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ पहुँचे।